गीता में अलग अलग संवाद के रूप में ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन मैं इस गीता के ज्ञान को बड़े सरल रूप में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, लगाव। अगर किसी व्यक्ति से आपकी आसक्ति है, अगर किसी वस्तु से आपकी आसक्ति है, व्यक्ति, वस्तु, कर्म से आसक्ति है या संकल्प से आसक्ति है, चार चीज़ों से आसक्ति होती है। वस्तु, व्यक्ति, संकल्प और कर्म, चार चीज़ों से आसक्ति हो सकती है। ये आसक्ति आपको संसार में बांध के रखती है। अब मैं एक एक करके इनकी आसक्ति छुड़ाने का तरीका आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि विचार आना मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है। लेकिन विचारों को अच्छा मानना, कुछ विचारों को अच्छा मानना, कुछ विचारों को बुरा मानना, अर्थात विचारों से राग द्वेष रखना, अगर आपने स्वीकार कर लिया, राग द्वेष स्वीकार कर लिया, तो वो विचार संकल्प बन जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि विचारों को संकल्प मत बनने दो, तो आपको विचारों से आसक्ति हट जाएगी, संकल्प से आसक्ति हट जाएगी, क्योंकि संकल्प होंगे ही नहीं विचारों से आसक्ति हटने के बाद में। दूसरा, हर क्रिया को, हर कर्म को क्रिया मानो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कर्म भी क्रिया ही होता है। जब कर्म को क्रिया मानने लग जाओगे तो आप करता नहीं रहोगे तो कर्म से आसक्ति भी नहीं रहेगी, क्योंकि करता रहोगे तो अच्छे कर्म से आसक्ति रहेगी, बुरे कर्म से द्वेष रहेगा, तो कर्म के बाइफरकेशन हो जाएगा, कर्म में राग द्वेष हो जाएगा, तो इसलिए आसक्ति आ जाएगी या द्वेष आ जाएगा। इसलिए कर्म, किसी भी कार्य को कर्म मत बनने दो, क्रिया रखो उसको। इस तरह से संकल्प और कर्म से आसक्ति हटाई जा सकती है। अब आता है व्यक्ति और वस्तु से आसक्ति हटाने का तरीका क्या है। जैसे आपके पास में बहुत सारी धन संपत्ति, वैभव वगैरह है, तो उससे आसक्ति भी होगी। आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, पोते हैं, और रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े मित्र हैं, उनसे भी आसक्ति होगी। लेकिन इसको बारीकी से सोचना शुरू कर दो कि जब आप जाओगे तब इसको सबको छोड़ के जाओगे, तो वो आसक्ति किस काम आई? बेकार आसक्ति की रखी, क्योंकि हम जाते समय तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो आसक्ति क्यों रखें? उसी तरह से मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो मरते हैं या आप मरते हैं तो एक दूसरे से बिछुड़ते हैं। तो जब बिछुड़ना तय है तो आसक्ति क्यों रखी जाए? ये विचार हमेशा बने रहें कि बिछुड़ना तय है, बिछुड़ना ज़रूरी है, छोड़ना ज़रूरी है, छोड़ के जाना ज़रूरी है। ये विचार हमेशा बने रहे तो व्यक्ति और वस्तु से भी आसक्ति हट जाएगी। चार चीज़ से आसक्ति हटने पर आपकी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? वस्तु से आसक्ति नहीं रहे, व्यक्ति से आसक्ति नहीं रहे, कर्म से आसक्ति नहीं रहे, और संकल्प से आसक्ति रहे। चारों को चार तरीके मैंने बताए आपको आसक्ति से मुक्त करने के लिए, और इसको केवल विचारों से मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यह नहीं है कोई मेहनत करनी पड़े। केवल विचारों को ही याद रखो, विचारों को ही सही दिशा में चलाओ, अपने सोच को सही दिशा में चलाओ, अपनी थिंकिंग को सही दिशा में चलाओ, तो आप इन चारों से मुक्ति पा सकते हो। यह मुक्ति पाने का तरीका गीता में अलग अलग तरीके से बताया है। मैं इसको एक साधारण तरीके से, बोलचाल की तरीके से बता रहा हूँ।
फ़र्क इतना ही है, गीता में बड़े बड़े जटिल शब्दों का प्रयोग किया है, संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग किया है, उदाहरण दे करके अलग अलग किया है, लेकिन मैं इसको सरल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ चारों चीज़ों से मुक्ति पाने का। और मुक्ति कितनी आसान हो जाती है अगर आप इस तरह से विचार करने लग जाए तो। धन्यवाद।